तो बात करते हैं अब डायरेक्ट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी मैथ्स है, ध्यान से जरा देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सभी n बिलोंग्स टू n यानी सभी n प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो है 1 + 3 का स्क्वायर या 3 का घात 2 भी बोल सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। और 3n-1 ये माइनस जो है, सॉरी बॉस, ये माइनस इसके साथ है, ठीक है। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो 3n-1/2 है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट मान लेना है, क्योंकि n के फॉर्म में है तो यह मान लेंगे कि माना कि Pn क्या है, कथन है। क्या है Pn, क्या है, कथन है, ठीक है। क्या लिख लो कि मान लिया कि दिया गया कथन, माना कि, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माना कि दिया गया कथन Pn, ठीक है। क्या है, Pn है, Pn है, ठीक है। तो जो Pn है तो आप लिख सकते हो Pn बराबर 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3n-1 इज इक्वल 3 के पावर n-1/2 वेयर n बिलोंग्स टू, z बिलोंग्स टू n है क्या, या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यानी n की जो भी वैल्यू, देखो n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या होगा कि n की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, ठीक है, प्राकृत संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, n बराबर देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ Pn बराबर का स्टेटमेंट लिया तो यहाँ पर n बराबर क्या करूंगा, 1 रखूंगा। तो Pn यानी 1 होगा, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर बेटा ध्यान से लिखना है, प्लस, देखो ध्यान से, यहाँ 3 है और n है तो n की जगह पे -1 n2 माइनस, ठीक है। और 3 n की जगह पे क्या करना है, 1 और -1 अपॉन कितना 2 होना चाहिए। अब देखोगे कि 3 के पावर अगर 1 में से 1 गया तो 0। अब जानते हो कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ चाहो तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। और 3 के पावर 1 यानी कि 3 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 3 में से 1 गया 2, तो 3 के पावर 0 अर्थात 1, और 3 में से 1 गया 2 और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये भी हो गया 1। अर्थात क्या कर सकते हो, LH बराबर RHS P1 के लिए क्या हो गया, सत्य है। मैंने क्या रखा था, P1 रखा था ना, तो क्या होना चाहिए कथन, सत्य हो गया। n बराबर, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हो, या n बराबर 1 के लिए Pn कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या ना चाहिए ना लिखे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। क्योंकि मैंने तो n बराबर 1 के लिए भी Pn कथन लिया था ना, तो इसके लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया, ठीक है। अब चलेंगे इसका दूसरा टर्म जो है उस टर्म के ऊपर चलेंगे हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि जब P1n के लिए कथन सत्य था तो वहां P के लिए भी क्या होना चाहिए, कथन सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि यदि आप n बराबर भी k कर सकते हो, ठीक है, n बराबर क्या कर सकते हो, k कर सकते हो। ध्यान से देखना जरा, किसी भी लिखना ध्यान से, किसी भी धन पूर्णांक k के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो, किसी भी धन पूर्णांक k के लिए, ठीक है, k के लिए जो होना चाहिए पी के क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पी के सत्य है, ठीक है। जैसे कि n के लिए मैंने रखा था, तो यहाँ पर था पी के, वहाँ जहाँ पर था Pn, अब वहाँ पर क्या कर लेना है,
पी के कर लेना है, मतलब जहाँ जहाँ आपको एन दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर लेना है, के कर लेना है। तो चलो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस यहाँ देखेंगे 3k - 1 बराबर 3k - 1/2। इसको आप सिंपल क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। इक्वेशन क्या मानना है आपको, फर्स्ट मानना है, फर्स्ट मानना है। तो सिद्ध करके दिखाएं भाई, जब पी के लिए पी के सत्य होगा तो सिद्ध करें पी के + 1 के लिए क्या होना चाहिए, कथन क्या होगा भाई, कथन सत्य होना चाहिए। ये आपको खुद से लिखना है अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जहां पे के था, ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हैं, इस लाइन से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। तो जहां पे पी के था देख रहे हो, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको के में क्या जोड़ना है, +1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं कहाँ तक ऐड करूंगा, कहाँ के बाद, इसके बाद वाले टर्म में मैं ऐड करूंगा +1। तो ध्यान से देखेंगे यार, p × k + 1 के लिए ध्यान से देखेंगे 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस। अब देखेंगे हमारे पास, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि इसको तो मुझे लिखना ही है, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यूएशन हमको यहाँ दी हुई है। तो 3k - 1 कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 और k में क्या जोड़ना है, +1 ऐड कर देना है। तो +1 ऐड कर दिया, पहले से क्या था, माइनस था, बराबर। अब इसमें भी हमको ऐड करना है, तो 3 और k में ऐड करेंगे तो k + 1 और -1 अपन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं भाई। देखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देख लोगे, खुद से करोगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू समीकरण 1 में देख लो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू समीकरण 1 में कितनी दी हुई है, ये वाली दी हुई है, ठीक है, दी हुई है ना। तो आप इतना क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, 3k - 1/2 कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लस यहाँ कर सकते हो, यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास 3 × क्या बचेगा, k बचेगा। अब बराबर, अब ध्यान से देखना, यहाँ 3k + 1 और -1/2, और यहाँ पर चूंकि लिख देना, अगर समझ में नहीं है कि ये वाला कहाँ से मान आया, तो आप लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, 1 से कर लेना है, तो यहाँ क्या करोगे, इसका तुम भीम का जोड़ जानते हो, भीम का जोड़ वैसे कर लेना, ठीक है। ध्यान से भीम का जोड़ देखो कैसे करना, देखो ध्यान से। अब क्या कर लेना, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, भीम का जोड़, और भीम का जोड़ तो आप सभी को आता ही है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 के टेबल में 1 बार में है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ज्यों का त्यों होगा। अब प्लस, क्योंकि 1 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में 3 × k करेंगे, तो यहाँ आ गया, ध्यान से देखो 3 × k के पावर 1, और इसको हम लेके चलें क्योंकि इसको हमको लेके ही चलना है, ये RHS है, इसको सॉल्व करके हमको इसके इक्वल लाना है। तो पहले से हमारे 2 के पावर 3k है और ये 3k है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 के पावर का थी k और -1/2, और ये 3k + 1 और -1/2। अब देखोगे जब बेस इक्वल रहे तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा, तो 3 के पावर k प्लस क्या हो जाएगा 1 और -1/2। देखो दोनों आ गया, ध्यान से ये आ गया। तो आपको इस तरह से RHS LHS क्या कर लेना है, ठीक है, ये LHS हो गया और ये पार्टी RHS हो गया। इसलिए कह सकते हो कि P × k + 1 के लिए कथन क्या हो गया भाई, सत्य है, ठीक है। इस तरह से आप दिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे आप 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। सत्य होगा कब, ये नहीं, क्वेश्चन जो है LHS और RHS जो हुआ, P × k + 1 के लिए जो कथन जो होगा, स्टेटमेंट सत्य होगा कब, जब Pk क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। P × k + 1 के लिए सत्य है, होगा, या लिख लेना होगा यदि Pk सत्य होगा तब। ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, और ऐसे क्वेश्चंस को डील करते करते
अब एक दो क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे तो क्वेश्चंस